Good morning, my dear students. How are you all? Hope you all are fine at your places. This video is for student of class 3rd. In this video, we will learn about Bengaluru, Hyderabad and Thiruvananthapuram. Okay, so let's start today's class. Class 3rd, term 3. Subject EVS SST. Chapter number 4. Some important cities of southern India. Its chapter name. This is lecture number 2. Topic is Bengaluru, Hyderabad, Thiruvananthapuram. Let's start. अपने प्रीवियस चैप्टर में हमने चेन्नई के बारे में पढ़ा था. So today we will learn about Bengaluru, Hyderabad and Thiruvananthapuram. Okay. Now, Bengaluru. Bengaluru, earlier known as Bangalore, is the capital of the state of Karnataka. बेंगलुरु क्षेत्र जिसे बेंगलोर के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक राज्य की राजधानी है, यानी कर्नाटक की कैपिटल है. ओके. It has a pleasant climate and receives rain mostly from the southwest summer monsoon. बेंगलुरु का जो क्लाइमेट है वो प्लेजेंट है, यानी सुहाना है, और ज़्यादातर साउथ वेस्ट से जो मानसून है, बारिश होती है, वो साउथ वेस्ट समर मानसून से बारिश होती है. Bengaluru is an important center of the information technology industry with many units like Bharat Electronics Limited, the Hindustan Machine Tools, Hindustan Aeronautics Limited, Wipro, etc. located here. So, बेंगलुरु इज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. बेंगलुरु जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मेन इम्पोर्टेंट सेंटर है, और यहाँ पर बहुत सारी यूनिट्स हैं इनकी, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, विप्रो एटसेट्रा आदि वहीं पर लोकेटेड है, यानी स्थित है. ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, विप्रो, ये आपने सुना होगा इनके नाम. सो ये सब कहां पर हैं? ये बेंगलुरु में है. सो इट इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, इसलिए इसको भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है. यहाँ ये सिलिकॉन वैली एक नेम है. यहाँ पर इतनी सारी जो ये सेंटर्स हैं, इंपोर्टेंट सेंटर हैं, ये लोकेटेड हैं, इसीलिए इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है. The important places of interest comprise the Bangalore Place, Tipu Place, Lal Bagh Gardens, Bal Bhavan, Vidhana Soda, etc. So ये वहाँ के कुछ important places हैं जिनके नेम दिए गए हैं, जैसे Bangalore Place, Tipu's Place, Lal Bagh Gardens, Bal Bhavan, Vidhana Soda. So these are the famous places. ये वहाँ के फेमस प्लेसेस हैं जिनके आपको यहाँ पर ये नेम दिए गए. ओके. द पॉपुलर डिशेज ऑफ बेंगलुरु आर मसाला डोसा, रागी रोटी, बीसी बेली भात एंड मैसूर पाक. दीज आर द डिशेज. ये वहाँ की फेमस डिशेज हैं, यानी खाने के आइटम्स हैं. मसाला डोसा, रागी रोटी, बीसी बेले भात एंड दी मैसूर पाक. ओके. मोस्ट ऑफ द पीपल इन द स्टेट स्पीक कन्नड़ एंड इंग्लिश. मोस्टली यहाँ पे लोग जो हैं वो कन्नड़ और इंग्लिश बोलते हैं. सो अंडरलाइन दिस, कन्नड़ ये वहाँ की लैंग्वेज है जो वहाँ पर बोली जाती है. सो वहाँ के लोग, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं तो वहाँ के लोग, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो वहाँ के लोग जो है मेन उनकी लैंग्वेज कन्नड़ है, कन्नड़ और इंग्लिश दोनों बोलते हैं.
The major festivals celebrated in Bengaluru are Diwali, Dashera, Christmas, ईद उल फितर एटसेट्रा। जो वहाँ के मुख्य त्योहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, सो वहाँ के जो मेन फेस्टिवल्स हैं वो कौन कौन से हैं? दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ईद उल फितर। सो ये फेस्टिवल्स वहां पर भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट, हैदराबाद। इसको यहां भी अंडरलाइन करेंगे। हैदराबाद। Hyderabad, situated on the bank of the Musi River, is the capital of both Andhra Pradesh and Telangana. हैदराबाद मूसी रिवर, ये एक रिवर का नेम है। हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे पर स्थित है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना दोनों की कैपिटल है। सो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना दोनों की हैदराबाद क्या है? कैपिटल है। द निजाम्स रूल्ड हैदराबाद फॉर 7 जनरेशन को अंडरलाइन करेंगे। ओके, निजामों ने हैदराबाद में 7 पीढ़ियों तक यानी 7 जनरेशन तक राज किया, शासन किया। वहां पर 7 जनरेशन तक निजामों का राज रहा है, यानी उनकी 7 पीढ़ियों ने वहां पर शासन किया, राज किया। Summers are hot as it is situated in the interior of the Deccan Plateau. Summers are very hot यानी गर्मी, वहां पर बहुत गर्मी होती है। जो गर्मियां होती हैं वो बहुत हॉट होती हैं क्योंकि यह डेक्कन प्लेटू के भीतरी भाग में स्थित है, उसके अंदर स्थित है। इट रिसीव्स रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मॉनसून, यहां पर साउथ वेस्ट मॉनसून से बारिश होती है। द इंपोर्टेंट प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट आर द फेमस चार मीनार, गोलाकुंडा पार्क, फलकनुमा प्लेस, सालरजंग म्यूजियम एंड हुसैन सागर। सो अंडरलाइन दिस। सो ये वहां के कुछ इंपोर्टेंट प्लेसेस हैं जिनके नाम दिए गए हैं। चार मीनार, गोलाकुंडा पार्क, फलकनुमा प्लेस। ओके, सो दीज आर द फेमस प्लेसेस ऑफ हैदराबाद। ये हैदराबाद के कुछ फेमस प्लेसेस हैं। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज फलकनुमा प्लेस। सो ये वहां का एक फेमस प्लेस है। द मेन लैंग्वेजेस ऑफ द पीपल आर तेलुगु एंड उर्दू, बट सम ऑल्सो स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। जो वहां की हैदराबाद की मेन लैंग्वेज है वो तेलुगु एंड उर्दू, बट सम ऑल्सो स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। कुछ लोग वहां पर हिंदी और इंग्लिश भी बोलते हैं। सो ये दोनों आप अंडरलाइन करेंगे। यहां पर आपका एक क्वेश्चन भी आएगा, नेम 2 लैंग्वेजेस कॉमनली स्पोकन इन हैदराबाद, यानी हैदराबाद की आपको 2 लैंग्वेजेस बतानी है जो हैदराबाद में बोली जाती हैं। सो तेलुगु एंड उर्दू। दी हैदराबाद बिरयानी एज वेल एज सम स्वीट्स आर वेरी फेमस। वहां की हैदराबाद बिरयानी बहुत फेमस है और कुछ स्वीट्स भी बहुत फेमस है। मैन वियर द शेरवानी बट वुमेन वियर सलवार कमीज एंड दुपट्टा। जो हैदराबाद के मैन है वो शेरवानी पहनते हैं और वुमेन सलवार कमीज और दुपट्टा पहनती हैं। द फेस्टिवल्स celebrated in Hyderabad are Eid ul Fitr, the Telugu New Year, Diwali and Christmas. So ये वहां के कुछ फेस्टिवल्स हैं जो वहां पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। ईद उल फितर, तेलुगु न्यू ईयर, दिवाली, क्रिसमस। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज।
Industries in Hyderabad are centered around pearls and diamond trading. जो वहाँ की मेन इंडस्ट्रीज हैं वो उसमें पर्ल्स और डायमंड का व्यापार होता है. वहाँ किस लिए फेमस है? पर्ल्स और डायमंड्स के लिए. Therefore, it is popularly known as the city of pearls. City of pearls यानी पर्ल्स का शहर. सो ये किस लिए पॉपुलर है? इसको सिटी ऑफ पर्ल्स कहा जाता है. कार्विंग एंड बिद्री वर्क इज एन ओल्ड आर्ट. जो वहां का ओल्ड आर्ट है वो कार्विंग एंड डिजाइन जो होते हैं. बिद्री वर्क कभी आपने देखा होगा जो मेटल की चीजें होती हैं उन पर बहुत बारीक बारीक डिजाइन बना होता है. सो उसको बिद्री वर्क कहते हैं. बहुत छोटे छोटे डिजाइन बने होते हैं. कॉपर की हम कोई चीजें लेने जाते हैं तो उनपे भी बिद्री वर्क होता है. सो ये वहां का कार्विंग एंड बिद्री वर्क वहां का ओल्ड आर्ट है यानी पुराना आर्ट है. दिस सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वेल रिनाउंड. जो वहां की सिल्क इंडस्ट्री है वो बहुत फेमस है. सो हैदराबाद की जो सिल्क टेक्सटाइल है वो जानी मानी इंडस्ट्री है. सो रिनाउंड को भी यहां पर अंडरलाइन करेंगे और इनको डिफिकल्ट वर्ड में आपको अपनी नोटबुक में करना है. ओके. नेक्स्ट इज तिरुवनंतपुरम. सिचुएटेड ऑन द मालाबार कोस्ट, तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरला. ये केरला की कैपिटल है. ओके. और ये मालाबार तट पर स्थित है और केरल की राजधानी है यानी कैपिटल है. ओके. इट्स अर्लियर नेम वाज त्रिवेंद्रम बट इन 1991 इट वाज ऑफिशियली चेंज टू तिरुवनंतपुरम. सो पहले इसका जो नेम था, जो पहला नेम था वो इसका त्रिवेंद्रम था, लेकिन 1991 में इसका नाम बदलकर तिरुवनंतपुरम कर दिया गया है. ओके. सो इट्स बेटर कि आप इसको यहाँ पे हिंदी में भी लिख लेंगे जिससे आपको इसको रीडिंग में भी आसानी रहेगी. सो इसको हिंदी में भी मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे तिरुवनंतपुरम, तिरुवे ने, यहां पर छोटी सी डॉट लगाएंगे, तिरुवनंतपुरम. सो पूरे में पुरम, तिरुवनंतपुरम. इसको आप हिंदी में करेंगे तो इट्स बेटर कि ये आपको जल्दी से बोलना सीख जाएंगे. ओके. नेक्स्ट इज हिस्ट्री. द सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द reign of Maharaja Martand Varma when the city became the capital of Travancore. यह जब शहर त्रिवनकोर की राजधानी बन गया तो महाराजा मार्तंड वर्मा, ये वहां का एक राजा थे जिनका नाम है महाराजा मार्तंड वर्मा. ये एक नेम है कि शासनकाल के दौरान इस शहर की स्थापना की गई. स्टेब्लिश यानी स्थापना करना. नेक्स्ट, do you know Claripayattu is the oldest martial art form of Kerala. केरला का जो मार्शल आर्ट है, फेमस मार्शल आर्ट है, पुराना आर्ट है, वो क्लारीपेयट्टू है. क्लारीपेयट्टू ये वहां के एक मार्शल आर्ट का नेम है. सो ये थोड़े नेम भी आपके ऐसे ही आएंगे केरल, इधर की केरल साइड के. सो क्लारीपेयट्टू इज द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट from of Kerala. Next is climate. As it is situated on the western coast, it has a pleasant climate with not much difference between the highest and lowest temperatures. सो वहां का जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा होता है और उसके लोवेस्ट और हाईएस्ट टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. इट गेट्स हैवी रेनफॉल बिटवीन जून सितंबर फ्रॉम दी साउथ वेस्ट मानसून. यहाँ पर बहुत भारी रेनफॉल होता है जो साउथ वेस्ट मानसून से होता है. और कब होता है? जून और सितंबर. जून और सितंबर तक यहाँ पर बहुत भारी रेनफॉल होता है साउथ वेस्ट मानसून से.
नेक्स्ट प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, ये तिरुवनंतपुरम के कुछ प्लेसेस हैं जो घूमने के स्थान है. सो अंचुथिंगु फोर्ट, जूलॉजिकल पार्क, कोवलम बीच, these are the places of interest in तिरुवनंतपुरम. ओके, सो एंचुथिंगु, इसको भी आप हिंदी में लिखें तो इट्स बेटर कि आप रीडिंग भी अच्छी कर पाएंगे इसकी. सो यहीं पर मैं इनके सामने हिंदी में भी आप इनको लिख के बताती हूँ. सो ये नेम है वहां के, थोड़े टिपिकल हैं, इसी टाइप के नेम होते हैं वहां पर. एंचुथिंगु, सो एंचुथिंगु पार्क. ओके, नेक्स्ट जूलॉजिकल पार्क, इसको आप अच्छे से कर लेंगे, इसकी में कोई नीड नहीं है जूलॉजिकल पार्क की. नेक्स्ट है हमारा कोवलम बीच. सो कोवलम बीच को ले में कोवलम बीच, बीच तो आसान है बट फिर भी चलिए, ये कोवलम बीच. सो ये हमारे वहां के कुछ प्लेसेस हैं जो घूमने के स्थान है. एंचुथिंगु पार्क, जूलॉजिकल पार्क एंड कोवलम बीच. ये एंचुथिंगु फोर्ट यानी किला आएगा, किला, पार्क नहीं आएगा यहां पर, किला आएगा. ओके, look at this picture, this is Anchuthingu Fort. नेक्स्ट लैंग्वेज एंड ड्रेस, जो वहां की लैंग्वेज है यानी भाषा है, एंड ड्रेस, और वहां का की ड्रेसेस यानी पहनावा. द पीपल ऑफ तिरुवनंतपुरम मेनली स्पीक मलयालम, वहां के जो लोग हैं वो मलयालम बोलते हैं. द ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर द मैन इज मांडू एंड शर्ट, जो वहां की ट्रेडिशनल ड्रेस है वो मांडू और शर्ट है. शर्ट यू नो वेरी वेल, मांडू उनकी एक लुंगी टाइप होती है जिसको वो घुटने तक पहनते हैं यानी ऊंची पहनते हैं, सो उसको मांडू बोलते हैं. मांडू एंड शर्ट मैन की, जो मैन है वहां ये उनकी ड्रेस है. दी वुमेन वियर ए साड़ी विद ए गोल्डन बॉर्डर नोन एज नेराथू, वहां की जो लेडीज हैं, वुमेन है, वो साड़ी पहनती है जिनके गोल्डन बॉर्डर होते हैं और उसको नेराथू के नाम से बोला जाता है. जो उनकी साड़ी जो पहनने का वो है गोल्डन बॉर्डर वाली, उसे नेराथू बोलते हैं. नेक्स्ट इज फेस्टिवल्स यानी वहां के त्योहार. ओनम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम. जो वहां का मेन फेस्टिवल है, वो जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है वो ओनम है. ओनम वहां का मेन फेस्टिवल है. क्रिसमस एंड ईद और ऑल्सो सेलिब्रेटेड, वहां पर क्रिसमस और ईद भी सेलिब्रेट किया जाता है. दी स्नेक बोट रेस इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में वहां की जो स्नेक बोट रेस है वो फेमस है. और जब उनका ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तब वहां पर ये स्नेक बोट रेस की जाती है. ये उनका एक फेमस गेम है वहां के लोगों का. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज. बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल बीचेस, foreigners from all over the world are attracted to the coastal capital. So यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल बीचेस हैं. जो फॉरेनर्स हैं यानी बाहर से लोग आते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं, विदेशों से लोग आते हैं पूरे संसार से, वो इसकी तरफ, इस कोस्टल कैपिटल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं यानी इसकी तरफ खींचते हैं, लुभाते हैं. टूरिज्म कोइन and the handloom industries are the main industries in this region. So यहाँ की जो टूरिज्म कोयन है और हैंडलूम इंडस्ट्रीज हैं, आर दी मेन इंडस्ट्रीज, यहाँ की जो फेमस इंडस्ट्रीज हैं वो हैंडलूम एंड टूरिज्म कोयन, ये कोयन फेमस है. ओके, नेक्स्ट इज क्विक स्क्रॉल. चेन्नई अर्लियर नोन एज मद्रास is the capital of Tamil Nadu. The languages spoken in Chennai are Tamil and English. जो languages है वहां पर बोली जाती है तमिल एंड इंग्लिश.
बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। सो उसको अंडरलाइन करेंगे, यहां पर हमारे क्वेश्चन का पूरा आंसर है ये। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका? देन बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। बेंगलुरु इज एन इंपोर्टेंट सेंटर ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। बेंगलुरु जो है वो एक इंपॉर्टेंट सेंटर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का। हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ बोथ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। सो इसको भी यहां पर अंडरलाइन करेंगे, हैदराबाद ये दोनों की कैपिटल है। द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन हैदराबाद आर द फेमस चार मीनार, गोलाकुंडा फॉर फलकनुमा प्लेस, सालरजंग म्यूजियम, हुसैन सागर एटसेट्रा। सो ये वहां के कुछ इंपोर्टेंट प्लेसेस हैं। तिरुवनंतपुरम वॉज अर्लियर नोन एज त्रिवेंद्रम। तिरुवनंतपुरम है वो पहले त्रिवेंद्रम के नाम से जाना जाता था। द पीपल ऑफ त्रिवेंद्रपुरम स्पीक मलयालम। जो त्रिवेंद्रपुरम के लोग हैं वो मलयालम बोलते हैं। सो वहां की जो टू लैंग्वेजेस बताई गई थी वो मलयालम और उर्दू। सो नेम टू लैंग्वेजेस कॉमनली स्पोकन इन हैदराबाद। यहां पे भी आपका एक क्वेश्चन आएगा। सो यहां पर ये वाली तेलुगु और उर्दू, इसमें यहां पर एक क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन का आपके एक आंसर है नेम टू लैंग्वेजेस कॉमनली स्पोकन इन हैदराबाद। ये हैदराबाद की दो लैंग्वेजेस हैं, तेलुगु एंड उर्दू। सो इस क्वेश्चन में आप आंसर तेलुगु और उर्दू लिखेंगे। नेम टू लैंग्वेजेस कॉमनली स्पोकन इन हैदराबाद, देन यू विल राइट तेलुगु एंड उर्दू। और जो मलयालम है वो हमारी त्रिवेंद्रपुरम की लैंग्वेज है। हैदराबाद की हमारी वो हैदराबाद की अभी बताई गई है, और जो त्रिवेंद्रपुरम की है वो हमारी मलयालम है। त्रिवेंद्रपुरम में मलयालम बोली जाती है। नाउ दिस इज योर होमवर्क। प्रैक्टिस ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट ए एंड पार्ट बी एंड क्वेश्चन आंसर्स। सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। ये भी आपका होमवर्क है। आप बुक में आपको प्रैक्टिस जोन पार्ट ए और पार्ट बी, आप 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, बट इनको दोबारा फिर से करना है। नाउ दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु? क्वेश्चन नंबर 2, नेम 2 प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ चेन्नई? Question number 4, name 2 wildlife park located in Chennai. So 4 क्वेश्चन हम लेक्चर नंबर 1 में कर चुके हैं। 5 and 6 ये आज के क्वेश्चन है, बट आपको कंप्लीट करने हैं 1 to 6, क्योंकि ये आपका रिवीजन भी होगा यहाँ पर। सो आज के जो क्वेश्चन आप करेंगे, नेम 2 लैंग्वेजेस कॉमनली स्पोकन इन हैदराबाद, देन यू विल राइट, अभी बुक में मार्क करा है तेलुगु एंड उर्दू। आंसर आपका तेलुगु एंड उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका? कर्नाटका की कैपिटल यहाँ पे बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। ये आपको जो क्विक स्क्रॉल है उसमें अंडरलाइन कराया गया है। आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर है। ओके, सो दैट्स इट। थैंक यू।